हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरडी स्टार मैथमेटिक्स एंड साइंस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का वास्तविक संख्या है। चूँकि अब बोर्ड पेपर सर पर हैं तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने बनाए हैं चैप्टर बाई चैप्टर। तो आज पहला चैप्टर लेकर आया हूँ वास्तविक संख्याओं का, जिसमें से आपको टॉप क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लायक हैं। ठीक है ना। तो इन्हें अगर तैयारी कर लेंगे तो सिर्फ संख्याएं चेंज होंगी, पैटर्न ऐसा ही होगा बोर्ड पेपर में। अगर वास्तविक संख्याओं वाले चैप्टर की बात करें तो इन क्वेश्चंस के अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर ये आपने पढ़ लिया और इसके पैटर्न के सारे सवाल आपको आ गए तो ये समझ लीजिए वास्तविक संख्याओं वाले चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे वो 1 नंबर का हो और चाहे 2 नंबर का या 4 नंबर का हो। ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गुजारे स्टार्ट करते हैं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं वास्तविक संख्याओं के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पिछली वर्षों में भी आए हुए हैं और इस वर्ष भी इनमें से ही कुछ क्वेश्चंस फंसेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। दिया है कि मासा, दो संख्याओं का मासा जो दिया गया है वो कितना है, 9। यानी 99 और 53 का जो मासा है वो 9 है और लासा है आपका 99 और 153 का लासा ज्ञात करना है। तो देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है क्या। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, दिया गया है मासा जो दिया गया है, मैं नोट करता जाता हूँ आपको किस तरह से करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मासा इंटू लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर है 99 और सेकेंड नंबर है 153 और मासा दिया गया है आपका, मासा दिया गया है 9। तो लासा ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले 9 से यहाँ से भाग दे देंगे तो ये 11 बार कटेगा। लासा का इसका गुणा करेंगे 11 का, तो 11 एकन 11 तिया 33 की 3 हासिल 3, 11 पंचे 55 और 5 58 हासिल 5, 11 एकन 11 और 5 16। तो लासा आया आपका 1683। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको करना है। कोई एक ये वाला पैटर्न लग रहा है, लासा इंटू मासा बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये एक फॉर्मूला है, आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में जब आपने पढ़ी है वास्तविक संख्या है तो वहाँ पर ये बताया गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। यदि संख्याओं 307 और 306 और 657 का HCF 9 है तो संख्याएं 300, सेम वही पैटर्न है क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है आपका 306, सेकेंड नंबर है 657 बराबर LCM निकालना है और HCF दिया गया है आपको 9। HCF दिया गया है 9। तो यहाँ से फिर से निकाल लेते हैं सेम तरीका। 9 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा आपका, इसे काटने से बेहतर है इसे काट लीजिए। 9 7 63 बचा 2, 9 तिया 27, 73 का 306 में जब गुणा करेंगे, 306 में 73 का गुणा कर लीजिए। ठीक है ना। सेम वही तरीका, चूँकि ये ऑब्जेक्टिव में ही है, अगर आएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आएगा। ठीक है ना। ऑप्शन मैंने लिए नहीं है, वैसे ऑब्जेक्टिव का ही था। ठीक है। और यदि अगर बाय द वे क्वेश्चन में 1 नंबर का आ जाता है पेपर में तो आपको यही पैटर्न लगाना है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ये होता है आपका पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। यानी दोनों संख्याओं का LCM गुणा दोनों संख्याओं का HCF। चलिए पहली संख्या है आपकी सेकंड क्वेश्चन है। पहली संख्या है आपकी इसमें 306, दूसरी संख्या है आपकी 657 बराबर LCM आपको निकालना है
और HCF है आपका 9। तो LCM बराबर हो जाएगा आपका 306 गुणा 657 और बटे 9। 9 से इसे काट देंगे तो ये कटेगा आपका 73 बार, और जब 73 का इसमें गुणा करेंगे तो मैंने गुणा लिख लिया है चूँकि, तो 22,338 ये आया आपका LCM। इस तरह से कोष्टक में बंद कर देंगे आंसर को। ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन की PDF और इन क्वेश्चंस की PDF आपको मिल जाएगी। आप लोग इनका बार बार रिवीजन करते रहें। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी PDF की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमने ले ली कोई भी, मान लीजिए परिमेय संख्या हमने ले ली 3, ठीक है ना, और अपरिमेय संख्या ले ली √3। इन दोनों का योग हमेशा कैसा आएगा? एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। कैसा आएगा? एक अपरिमेय संख्या। चाहे जोड़ने की बात की जाए चाहे घटाने की बात की जाए तो हमेशा कैसा आएगा? एक अपरिमेय संख्या। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। योग और घटाने की बात कर रहा हूं केवल अभी, ठीक है ना, योग और घटाने की। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। दो संख्याओं का HCF 5 है, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि LCM 200 हो। यानी कि दो संख्याएं हैं A और B, उनका गुणनफल ज्ञात करना है जब HCF दिया गया है और LCM दिया गया है। सेम वही पैटर्न आपका, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो चलिए इसे लगाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो दो संख्याओं का HCF दिया गया है आपको 5 और LCM दिया गया है आपको 200। तो फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो दोनों संख्याओं का गुणन पूछा है, तो दोनों संख्याओं का गुणा यहाँ पे HCF है आपका 5 और LCM है 200। दोनों संख्याओं का गुणन, जो कि आया आपका 500 में, सॉरी 5 में 200 का गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, दो धनात्मक संख्याएं A व B, दो धनात्मक संख्याएं A व B, A का मान दिया गया है आपको, A बराबर दिया गया है x⁵ और y⁵ 2, और B का मान दिया गया है x³ के रूप में लिखी जाती हैं, तब HCF ऑफ A और B क्या होगा? देखिए HCF पूछा गया है इन दोनों संख्याओं का HCF। जब घात में दिया जाता है तो HCF वो होती है जो सबसे कम घात हो, जहां पर सबसे कम घात हो। तो x भी है और y भी है दोनों जगह। तो x पर जो सबसे कम घात होगी जहां पर, वो आपका HCF लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी सबसे कम घात 3 है, तो ये हो गया। और y की दोनों में सबसे कम घात ये है y⁵2, तो ये हो गया। ये हो गया आपका HCF। और यदि हम LCM की बात करें, चूँकि पूछा नहीं गया है, यदि हम LCM की बात कर लें, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ लिया जाए और LCM भी पूछा जाए, तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जब HCF में तो मैंने छोटी घात ली, और जब LCM की बात करेगा तो बड़ी घात होगी। x की क्या घात है बड़ी और y की क्या घात है? x की बड़ी घात 3 और 5, यानी कि 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 5 बड़ी है तो 5 ही ले लिया, और y की घात 3 यहाँ बड़ी है तो 3। ये आपका LCM हो गया, ठीक है ना। तो घात वाले क्वेश्चनों में इस तरह से करना है, कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल भी मत लेना। जो छोटी होगी, जो दोनों में छोटी घात होगी, वो आपका HCF हो जाएगी, और जो दोनों में बड़ी घात होगी वो LCM हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। दो संख्याओं का 6 नंबर है, संख्याओं 15, 18 और 24 का LCM होगा। LCM है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं 120,
360, 240 और 90। तो हम लोग एचसीएम निकाल लेते हैं। 15, 18 और 24, 15, 18 और 24। तो सॉल्व कीजिएगा। 15 को हम अगर काटते हैं तो सबसे पहले ये 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 5 से काटेंगे तो एक बार। तो यानी कि 15 के जो फैक्टर हुए वो क्या हुए, 3 × 5। इसी तरह 18 को काटेंगे तो 2 से कटेगा सबसे पहले 9 बार, और फिर 3 से कटेगा ये 3 बार, और 3 से कटेगा एक बार। तो 18 के फैक्टर क्या हो गए आपके, 2 × 3 × 3। और इसी तरह 24 के फैक्टर कर लेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो ये 12 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 6 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो 3 बार, और 3 से काटेंगे तो फाइनल एक बार। तो यहाँ पर आपका 24 का जो फैक्टर आया है वो आया है 2 × 2 × 2 × 3। अब बात कर रहे हैं क्या, एलसीएम की बात कर रहे हैं। तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होती है, या इसे हम लिख सकते हैं 3 × 5, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 3 की घात 2, और इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 × 3। चलिए, तो एलसीएम की बात करें, कोई भी पद छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले 2 को देख लेते हैं। 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर है 3, तो 2 की घात 3 हो गई, गुणा 3 की घात सबसे बड़ी यहाँ पर है, 3 की घात 2 है तो 3 की घात 2, और 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो 5 भी हमें लेना है क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं। तो 2 की घात 8, 2 की घात 3 का मान होता है 8, 3 की घात 2 का मान होता है 9, और 5 5। तो ये हो गया आपका 8 पंचे 40, 40 निम्न 200, 360। तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर होगा आपका सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। संख्याओं 132 और 288 का लासा इतना दिया गया है तो मासा ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम वही पैटर्न है आपका। 132 और 288 दो संख्याएं दी गई हैं आपको। नंबर फर्स्ट में दी गई है 132 और 288। इनका जो HCF है वो कितना दिया गया है, 232, 188। LCM दिया गया है 3168। LCM दिया गया है आपको 3168। वही सीधा सा फॉर्मूला लगा दीजिए, 132 × 228 बराबर 288। LCM × HCF। HCF हमें निकालना है तो HCF को निकालेंगे। LCM पता है, भाग दे देंगे LCM का, तो 132 × 288 और बटे 3168। तो इसे काटते हैं, सॉल्व करते हैं आगे का। 2 से ये कटेगा 144 बार, और ये 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। फिर 2 से ये 72 बार कटेगा, और फिर ये 2 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 2 सत्ते 14, 2 नेम 18 और 2 दूनी 4। फिर भी 2 से काट दीजिए 36 बार, और इसे 2 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 2 एकन 2 तिया 6। थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन हो रही है, कोई बात नहीं, 2 से काट रहे हैं, डायरेक्ट 4 से काटना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। तो 2 नेम 18 और 2 छिंग 12। आगे फिर सॉल्यूशन कीजिए इसे, तो ये अब इस बार 3 से कट जाएगा तो 3 से काट दो डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 3 एकन 3, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3 एकन 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। 132 से 132 पूरा खत्म, बचा आपका क्या 12। तो HCF जो आएगा वो कितना आएगा 12। तो जो 12 आपका ऑप्शन था वो एक कैसा है आपका सही आंसर होगा 12। ठीक है ना, मासा कितना है आपका 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या अभाज्य है। तो संख्या अभाज्य होती है, देखिए संख्या सबसे छोटी जो अभाज्य अगर बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है ना, 2। 0 आपकी भाज्य मान ली जाती है क्योंकि 0 में हर संख्या का भाग चला जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ 0 का तो कोई ऑप्शन नहीं, सारे खत्म हो गए। 4 आपकी भाज्य है 2 से, ठीक है ना। 9 आपकी भाज्य है 3 से, ठीक है ना। तो और 2 किसी से भाज्य नहीं है, स्वयं से और 1 के अलावा, ठीक है ना। और 0 को हम लोग भाज्य मान लेते हैं क्योंकि हर संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाता है इसमें, चाहे आप 5 से दे दीजिए, चाहे 9 से दे दीजिए, चाहे 4 से दे दीजिए, किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो पूरा पूरा उसमें चला जाएगा, इसलिए इसे भाज्य संख्या माना जाता है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। यदि 26 और 156 का LCM 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। तो ये भी वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है सेम। तो सीधा सा आप करें, चूँकि ये ऑप्शनल है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। बराबर 156 गुणा HCF। 156 से 156 एक बार कट गया, 26 एकन 26, तो HCF कितना आ गया, 26 ही आएगा। तो सीधा आंसर आ गया 26। चलिए आगे देखते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 245 और 137 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचता है, 5 बचता है। देखिए ऐसी संख्या ज्ञात करनी है बड़ी से बड़ी जिससे, यह जिससे है, जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर, देखिए 245 को विभाजित किया जा रहा है, ऑप्शन है तो मैं डायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ आपको। इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 245 है और 1037 है। इन दोनों में प्रत्येक कंडीशन में शेषफल कितना बच रहा है, 5। तो हम दोनों में से 5 को घटा देते हैं, 240 बचा। और यहाँ पर भी अगर 5 को घटा देंगे तो ये बचेगा 1032। क्लियर इतना? शेषफल जितना भी बच रहा है उतना ही हमें घटा देना है। तो ये बच गया 240 और ये बच गया 1032। अब बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाएगी तो HCF, और छोटी से छोटी संख्या की बात की जाएगी तो LCM। ठीक है ना? तो इतना आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि जब से बड़ी संख्या की बात की जाएगी तो तो HCF, और जब छोटी से छोटी संख्या की बात की जाएगी तो LCM की बात होगी। तो यहाँ ध्यान देंगे तो हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर कर दीजिए। तो फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट फैक्टर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये इसका सॉल्यूशन कर लिया है, इसके गुणनखंड कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो हमें कॉमन मिल रहा है वो HCF निकालना है हमें। तो 2 की घात 3 यहाँ पर, और यहाँ पर 2 की घात 4 है, तो हमें 2 की घात 3 कॉमन मिल गया। ठीक है, यहाँ एक बार 3 है तो एक बार 3 मिल गया, बाकी हमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की घात 3 का मान होता है 8, 8 3 24 होता है। ठीक है, तो यही आपका 24 फाइनल आंसर है। 24 ऑप्शन नंबर है आपका थर्ड। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है एक। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर में कह रहा है निम्न में सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य संख्याओं, सहअभाज्य क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी आपस में उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे 7 और 21 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, 7 खुद 7 से विभाजित हो रहा है और 21 भी 7 से विभाजित हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी 8 24, 8 या 24 पूरा हो रहा है, तो ये भी सहअभाज्य नहीं है। फिर बात करते हैं 31 और 43। 31 और 43 एक दूसरे में, ये जो है इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना? दोनों ही कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही है। और ये वाला क्यों नहीं सही है, ये भी देखो 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है, तो ये यानी कि ये भी आपका अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में क्या बोल रहा है, 2 की घात 3 गुणा 3 व 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 का लासा ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाक से। देखिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सवाल बोल रहा है कि 2 की घात 3 गुणा 3 और 2 की घात 3 गुणा 5, इनका LCM ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था जो भी घात बड़ी होगी वही आपका LCM होगा। तो यहाँ पर आपकी 2 की घात 3 है, यहाँ भी 2 की घात 3 है, तो आपका 2 की घात 3 आ गया, गुणा 3 की घात 1 यहाँ पर है, 3 की घात 1 यहाँ पर है, तो 3 की 3 आ गया। और 5 की घात यहाँ पर 5 एक ही बार है और यहाँ पर नहीं है, तो हमें 5 भी लेना पड़ेगा क्योंकि कोई भी संख्या हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ये आपका हो गया LCM। तो यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या फिर आपको इस तरह से दिया गया है तो आप इसी पदों में आप आंसर दे सकते हैं कि यही आपका आंसर है। और यदि आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। 2 की घात 3 का मान होता है 8 गुणा 3 गुणा 5, और ये हो जाएगा आपका 8 पंचे 40, 40 तियाँ 120। तो 120 आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक शून्येतर परिमेय संख्या
एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। चलिए देखिए, इसे भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि जैसे एक परिमेय संख्या तो आपकी सभी होती हैं, जैसे एक है, एक परिमेय संख्या है, और बोल रहा है अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा। तो भाग अगर देंगे तो ये 1/√3 ही हुआ, ठीक है ना। ये परिमेय संख्या है एक, और ये अपरिमेय संख्या है। अगर इसका हम भाग दे रहे हैं तो ये क्या आ रही है, एक अपरिमेय संख्या ही आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। यदि हम भागफल देंगे तब भी उस कंडीशन में भी ये अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर है, अपरिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए व बी के लिए, दो धनात्मक पूर्णांक हैं ए और बी के लिए। देखिए ये तो सीधा फॉर्मूला दिया गया है आपको, दो संख्याओं का गुणा कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, दो संख्याओं का गुणा इंटू बराबर मासा इंटू लासा, मासा दोनों संख्याओं का और लासा दोनों संख्याओं का। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, सीधा सूत्र लिखा हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मैदान है, तो लिखा हुआ है किसी मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार पथ है यानी कि ये आपका मैदान होगा, इसके किनारे पे एक वृत्ताकार पथ है, इस तरह से ये वृत्ताकार पथ है ये वाला, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में प्रिया को 18 मिनट लगते हैं। प्रिया यहाँ से गई तो इसे 18 मिनट लगा, इसे वापस आने पर 18 मिनट लग रहा है। जबकि इसी मैदान के चक्कर को लगाने में मयूर को मात्र 12 मिनट लग रहे हैं। तो 12 मिनट इसे लग रहे हैं, किसे, मयूर को, ठीक है ना। वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी कि अगर ये इधर चल रहा है तो आपका जो प्रिया है वो इधर चल रही है, तो आपका दूसरा नाम क्या है, एक मिनट, मयूर। प्रिया अगर इधर चल रही है तो मयूर भी इसी साइड पे चल रहा है, और एक ही पॉइंट से चल रहे हैं दोनों, और एक ही समय से चल रहे हैं। तो अब इसमें देखिए क्या करना है, वे पुनः कितने समय बाद मिलेंगे। तो सीधी सी बात, आप कुछ मत कीजिए कि 12 और 18 का लासा लेना है, 12 और 18 का लासा लेना है, ठीक है। तो सीधा सा आप 12 और 18 का लासा ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2, इसके जो फैक्टर होते हैं वो 2 गुणा 3 होते हैं, और इसके जो फैक्टर होते हैं वो 2 गुणा 3 होते हैं। तो लासा आ जाएगा आपका 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3, जो कि हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 9 चौके 36। जो 36 आपका 36 मिनट बाद, यहाँ लिख देंगे 36 मिनट बाद वह पुनः मिलेंगे, ठीक है ना। तो इतना सा सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। ये क्या 2 नंबर का आ सकता है, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता 2 नंबर का आएगा, लेकिन 1 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 में क्या बोल रहा है, संख्या 2691 का लासा व मासा ज्ञात कीजिए। तो 26 और 91, नंबर 16 है, 26 और 91। देखो एक चीज़ ज्ञात कीजिए, सबसे पहले हम लासा ज्ञात कर लेते हैं। तो लासा ज्ञात करने का क्या तरीका है, या मासा ज्ञात कर लेते हैं। तो लासा या मासा कोई भी चीज़ ज्ञात कर लेते हैं। तो फटाक से इसके फैक्टर कीजिए, 2 एकन 2, 2 तिया 6, और ये 13 से कितने बार कटेगा, एक बार। ये कटेगा आपका 7 से डायरेक्ट, और 13 से एक बार, ठीक है। तो 26 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं आपके 2 गुणा 13, और 91 के फैक्टर आए हैं वो आए हैं आपके 7 गुणा 13। अगर एलसीएम की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 13 तो होगा ही, और 2 गुणा 7 हो जाएगा। और यदि एचसीएफ की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ, ठीक है। तो एलसीएम को कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और 14 का 13 में गुणा करेंगे तो 14 तिया 42 की 2 हासिल 4, 14 एकन 14 और 4 18, 182, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर, इसका मल्टीप्लाई सही है, 1 मिनट, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आ गया है 17 नंबर। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। सिद्ध करो कि
3√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो आपके 2 नंबर में ही आएंगे क्योंकि ज़्यादा होता नहीं है इनमें, हो सकता है ये भी 2 नंबर का ही आ जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। √2 को सिद्ध करना, √5 को, √3 को तो सिद्ध करना, ये देख सकते हैं हम आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ 10th के सिलेबस का मैंने बना रखा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसे मैं दोबारा से सिद्ध करवाता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17, √2। देखिए √2 को मैं सिद्ध कर रहा हूं, इसी तरह से सेम कंडीशन में आप √3 को भी सिद्ध कर सकते हैं, √5 को भी सिद्ध कर सकते हैं, √7 को भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेम कंडीशन रहेगी। चलिए √2, ठीक है, माना √2 एक परिमेय संख्या है, हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या है, ठीक है। बहुत ही डीपली तरीके से मैं बताऊंगा, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर किसके होगा, P/Q के, क्योंकि P/Q होता है, क्या होता है, परिमेय संख्या का रूप होता है ना, तो P/Q के बराबर हमने लिख लिया, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान अगर 0 हो जाएगा तो 0 का जब भाग देंगे किसी भी संख्या में तो वो हो जाता है आपका अनंत, और यहाँ पर हमें अनंत तो लाना नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए लिख देते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0 और P व Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब है हमने एक ऐसी संख्या ली है, ठीक है ना, जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना, वही परिमेय संख्या हो जाती है। जैसे 1/2 इनके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, 3/2 इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए अगर 10/15 ले लेते हैं तो इसे भी हम काट सकते हैं ना, ये 2 से कट गया और ये 2 से कटा, सॉरी 5 से कट गया और ये भी 5 से कटा, तो 2/3, 2/3 भी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने इस तरह के सहअभाज्य गुणनखंड लिए हुए हैं, सहअभाज्य पूर्णांक लिए हुए हैं। चलिए P और Q कैसे हैं, सहअभाज्य पूर्णांक है, इतनी आपको लाइन लिखनी है। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, दोनों का वर्ग कर देते हैं हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसा मैं लिख रहा हूं आपको एग्जाम में सेम ऐसा ही लिखना है। √2 का वर्ग करेंगे बराबर P का स्क्वायर P स्क्वायर हो जाएगा और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट अगली लाइन में 2 का वर्ग 2 होता है और √2 का वर्ग 2 होता है और ये सेम। तो यहाँ से आप देखेंगे कि P स्क्वायर बराबर आ गया क्या, या आप P स्क्वायर बराबर लिख लेंगे 2Q स्क्वायर, क्लियर, 2Q स्क्वायर। यहाँ से थोड़ा और ध्यान देंगे, हम अगर Q स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो P स्क्वायर बटे 2, ठीक है, इसे समीकरण नंबर हम देंगे फर्स्ट। अच्छा अब एक चीज़ देखेंगे, ये आपने एक्सरसाइज प्रमेय 1.1 में पढ़ा हुआ भी है कि यदि इसमें यहाँ छोटी सी लाइन लिख देंगे कि Q स्क्वायर व P स्क्वायर पूर्णांक है, ठीक है ना, Q स्क्वायर पूर्णांक है, P स्क्वायर, देखिए पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और मिल जाए, ठीक है ना। तो पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा। यदि P स्क्वायर 2 से भाज्य है, भाई भाज्य ही होगा तभी तो पूर्णांक के बराबर आएगा, ठीक है ना, तभी तो क्या होगा, पूर्णांक के बराबर आएगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि 4/3 है, अगर हम 3 से इसमें भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, पूर्णांक में तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो और हमने Q स्क्वायर को माना है क्या, पूर्णांक है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से इस तरह से होगा कि 4/2, तो 2 का भाग 4 में पूरा पूरा जाएगा तभी तो 2 आएगा, तब ये पूर्णांक है, ठीक है ना, इस तरह का कंडीशन है। तो P स्क्वायर 2 से भाज्य है, अतः P भी 2 से भाज्य होगा,
यदि किसी संख्या का वर्ग a से भाज्य होता है तो उस संख्या का वह संख्या भी a से भाज्य होती है। ये आपने प्रमेय पढ़ रखी है। तो यहाँ पर अगर ये 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो 2/2 ये कितना बार गया, एक बार, ये भी एक पूर्णांक ही आया, ठीक है ना, तो पूर्णतः भाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि P/2 बराबर K1। K1 क्या है, पूर्णांक, माना लिख देंगे, माना पूर्णांक, ठीक है ना। K1 को क्या मान लिया हमने, पूर्णांक, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा देखेंगे यहां से, तो P बराबर क्या आ गया, 2K1। ये समीकरण नंबर हम देंगे सेकेंड। समीकरण सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे इसका मान। समीकरण फर्स्ट क्या था आपका, Q² बराबर P²/2। P का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये Q² बराबर P² यानी कि 2K1 का स्क्वायर अपॉन 2, यही होगा। आगे देखते हैं, Q² बराबर हो जाएगा 4K1 का स्क्वायर अपॉन 2। 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा Q² इक्वल टू 2K1 स्क्वायर, ठीक है ना, 2K1 स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि K1 स्क्वायर बराबर Q2/2, इस तरह से लिख लिया, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई नहीं है, 2 का मैंने भाग दे दिया था, K1 बराबर ये हो गया। तो यहां से आप देखेंगे क्या कि K1 को भी क्या है, पूर्णांक ही माना था ना हमने, माना पूर्णांक था, K1 क्या था, पूर्णांक था। तो यहां पर Q² में 2 से पूर्णतः भाजित होगा, क्या है, Q² 2 से पूर्णतः विभाजित है, अतः Q भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर इतना? बहुत ही डीपली तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगर आपने इस तरह से लिख दिया तो एग्जामिनर खुश होकर जितना नंबर होगा उससे ज़्यादा देने की कोशिश करेगा, लेकिन वो दे नहीं पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर एक एक नंबर काउंट होता है, एक एक नंबर आगे चढ़ाना पड़ता है, इसलिए वो ज़्यादा नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। तो पूरा नंबर तो देगा ही। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 4 आपको एक्यूरेट देगा, और वो आपकी कॉपी को अच्छे से जांचेगा, क्योंकि वो जानेगा कि ये जो बच्चा है उसने बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे से इसे सॉल्व किया है, तो बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा आपका, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस तरह से हो गया, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, Q/2 बराबर K2, माना क्या, K2। K2 क्या है, माना पूर्णांक। भाई पूर्णांक का मतलब क्यों मान लिया हमने, क्योंकि Q भी 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो Q में अगर 2 से हम भाग दे रहे हैं तो एक पूर्णांक आ रहा है, इस पूर्णांक को हमने क्या मान लिया, K2, ठीक है। चलिए अब यहां से हम निकाल लेंगे Q बराबर 2K2। क्लियर इतना? ये समीकरण नंबर हो गया आपका थर्ड, ठीक है। अब यहां पर देखिए समीकरण फर्स्ट व थर्ड से, समीकरण फर्स्ट क्या था आपका, P बराबर 2K1, सॉरी समीकरण सेकेंड होगा, समीकरण सेकेंड था यहाँ पे, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, P बराबर 2K1, ये समीकरण नंबर था आपका सेकेंड। यहाँ पर चेंज कर लेंगे समीकरण सेकेंड से, ठीक है ना। समीकरण था आपका P बराबर 2K1 और आपका थर्ड समीकरण है Q बराबर 2K2। अब यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिख रही होगी, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी क्या है, 2, और जबकि हमने पूर्व में क्या माना था कि P व Q दोनों कैसी हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी क्या आ गई, ये एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, 2 कैसा आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P व Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आया, अतः हमारे द्वारा पूर्व में माना गया
कथन गलत था, ठीक है ना, गलत था। अतः √2 एक, मैं लिख दे रहा हूं फिर उसके बाद समझा दूंगा। √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है इतना? देखिए यहां से क्या चीज मैं समझाने की बात कर रहा था कि पूर्व में हमने क्या कथन माना था। पूर्व में हमने कथन माना था कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो P अपॉन Q होगा, और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है। लेकिन हमारे सहअभाज्य तो निकले नहीं, यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया, ठीक है ना, दोनों का HCF क्या आ गया 2। और सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है जो HCF होगा वो सिर्फ एक ही हो सकता है, एक के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो पूर्व में कथन माना था कि ये √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत साबित हुआ। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इतनी सी लाइन लिखनी है, इतना आपको पेपर में सजा के लिख देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा तो ये आ सकता है, तो ये आपका जो है 4 नंबर पूरे के पूरे देगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और यदि आपको ये समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार रिमाइंड करके आप देख सकते हैं, बार बार फीडबैक करके देख सकते हैं, क्योंकि ये √2 को सिद्ध करना बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है। इतना यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा जितना मैंने अच्छी तरीके से बताया आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि 3 √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए क्या 3 √3 एक अपरिमेय संख्या। तो बहुत ही सरल है ये। हम चूंकि √3 को पहले से सिद्ध कर चुके हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं, तो इसे हमें सिद्ध करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए कैसे करेंगे। 3 √3 माना 3 √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, सीधा हमने मान लिया। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको बोर्ड पेपर में करना है। तो 3 √3 बराबर किसके होगा P अपॉन Q। सेम लैंग्वेज, Q नॉट इक्वल टू 0 और P व Q, ठीक है ना, सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है ना, सहअभाज्य पूर्णांक है। तो अब यहां से सेम कंडीशन, यहां से अगर वर्ग करेंगे तो दिक्कत में फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो वर्ग ना करके आप डायरेक्ट कीजिएगा। कोशिश आपकी क्या रही यहां से कि सिर्फ √3 अंडर वाली संख्या एक तरफ रखे, बाकी सबको एक तरफ भेज दीजिए। तो 3 का यहां गुणा हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो √3 बराबर P अपॉन 3Q। कोई दिक्कत यहां तक? हम जानते हैं कि ये आपकी परिमेय संख्या है भाई, 1/2 है परिमेय संख्या। अगर हम यहाँ पे 3 का गुणा और कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/6 क्या परिमेय संख्या नहीं रहेगी? फिर भी परिमेय संख्या है ना। और ये भी नहीं है कि ये सहभाज्य नहीं रही हो, ये तो परिमेय संख्या हो गई, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है। ये हम पहले से सिद्ध कर चुके हैं, ये हम पहले से जानते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक लाइन लिखनी है आपको, चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है जबकि P अपॉन 3Q परिमेय संख्या है। अतः पूर्व में माना गया कथन असत्य है, ठीक है ना, असत्य है। यानी कि आपका 3 √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। दैट्स आंसर। क्लियर ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 हो गया, 19 नंबर पे। 19 नंबर क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 5 + √3। ये जानबूझ के मैंने 3 क्वेश्चन इस तरह के लिए हैं कि आपको यहां पे एक बार गुणा करके भी दिखाया गया है, एक बार जोड़ के भी दिखाया गया है। जोड़ना और घटाना लगभग बराबर ही है, ठीक है, और एक बार भाग करके भी दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इन 3 तरह के क्वेश्चन लेने का मेरा यही मकसद था कि आप तीनों तरह के क्वेश्चन समझ जाए, जोड़ने में, गुणा करने में, भाग करने में, जो कि कभी भी दिक्कत ना आए। इनमें कोई भी तरीका का सवाल आ जाए तो आपका फटाक से इसका आंसर आप लिख सकते हैं, फटाक से इसका सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। चलिए 5/3, तो यहां से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेम कंडीशन, माना हमने एक, ये कैसी है, परिमेय संख्या है। उसके बाद 5 + √3 बराबर P अपॉन Q, ठीक है ना। और सेम ये लाइन P बराबर P नॉट इक्वल टू 0 और P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है। ये लाइन आपको लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या बताया था
एक तरफ यानी इस तरफ आपको सिर्फ अंडर रूट की रखना है, बाकी सबको इधर भेज देना है। तो अंडर रूट 3 इधर रखेंगे और p अपॉन क्यू -5 कर देंगे। अब एक बात बताइए, परिमेय संख्या में से अगर कोई हम 5 कैसी है, परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमारे पास परिमेय संख्या ही निकलेगी। कैसी निकलेगी? परिमेय संख्या। तो हम यहाँ लिखेंगे p अपॉन क्यू -5 एक परिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः पूर्व में माना गया कथन असत्य है, इसलिए 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। दैट्स इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 अपॉन अंडर रूट 2 को सिद्ध करना है। तो 7 अपॉन अंडर रूट 2 सेम कंडीशन, बराबर हमने p अपॉन क्यू मान लिया, और वही लाइन क्या कि q नॉट इक्वल टू 0 और p व q सहअभाज्य पूर्णांक है। तो यहां से आप देखेंगे 7 को हमें उधर लेके जाना है, बाकी 1/2 को इधर रखें या फिर हम इधर मल्टीप्लाई कर देते, कोई बात नहीं। 7q अपॉन p बराबर अंडर रूट 2, कोई दिक्कत यहाँ तक? q का इधर मल्टीप्लाई किया, p का डिवाइड हो गया और अंडर रूट 2 का इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये अंडर रूट 2 इधर आ गया। ठीक है ना? अच्छा एक बात बताइए मुझे, 1/6 और अगर इसका व्युत्क्रम कर देते हैं तो 6 ये परिमेय संख्या नहीं होगी? ये भी तो परिमेय संख्या होगी। या मान लीजिए हम ये लिख देते हैं 2/3, 3/2 और इधर लिख देते हैं 2/3, क्या ये दोनों परिमेय संख्याएं नहीं होंगी? ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना? तो सेम वही कंडीशन, q अपॉन p भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ वही चीज 7 अपॉन p एक परिमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए क्या? इसलिए वही लाइन, इसलिए पूर्व में माना गया कथन असत्य है, अतः 7 अपॉन अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये आपके हो गए 20 क्वेश्चन। ठीक है ना? ये आपके थे 20 क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज में, जो वास्तविक संख्या थी, पहली आपकी जो अध्याय था वास्तविक संख्याओं का, तो उसमें से मैंने 20 क्वेश्चन लिए थे, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिया तो आपकी मैं गारंटी लेता हूं, यदि आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छे से आ गए तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके वास्तविक संख्याओं में से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 1 नंबर का आया हो, चाहे 2 नंबर का आया हो, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन 4 नंबर का आया हो। ठीक है ना? ये क्वेश्चन 4 नंबर में मैंने देखा है, अनसॉल्व में कहीं कहीं दिया गया है 4 नंबर में। ठीक है ना? अंडर रूट 2, अंडर रूट 3। ठीक है ना? तो ये आपके 20 क्वेश्चन पे पूरा पहली एक्सरसाइज डिपेंड है, इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन है उसमें। तो इन सवालों को कर लीजिए, यानी कि आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली, पूरी वास्तविक संख्या कर ली। चलिए देखिए, इसके आगे मैंने आपको ले रखे हैं बहुपद के कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। बहुपद भी पूरा एक ही बार में खत्म करेंगे, वन शॉट में बना रहा हूँ, एक ही बार में बहुपद भी खत्म करेंगे। बहुपद के भी सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक वाइज मैंने ले रखे हैं। ठीक है? तो इसके लिए मैं अगली वीडियो में लेके आ रहा हूँ। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी बच्चे जो आपके क्लास के हैं, ठीक है ना, आपके कॉलेज के हैं, वो उनके पास शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखकर अपना पेपर बेस्ट तरीके से दे सके। ठीक है ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।